यानी अपने लिए खुद कब्र खोदूं? अल्लाह न करे मलक साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मेरे गांव में इस किस्म के काम मत करो। ऐसा लगता है कि तुम शायद शराफत की जुबान नहीं समझते। सितारा को क्या पैगाम भेजूं बेटा? जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद उसको देखा ही नहीं। ना वो यहाँ आई है और ना हम उसके पास गए हैं। अगर तुम मिलने जाओ बेटा तो उसको कहना कि बाबा तुम्हें बहुत याद करता है। ये फजूल बातें छोड़ो। अब तुम्हारा उनके साथ क्या काम है कि छोटे बड़े कैसे हैं? बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारा, बाबा ने कहा था कि वो तुम्हें लेने कुछ दिनों बाद खुद आएगा। क्या 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 कहा? एक बार फिर से कहो। बीबी, मेरा मतलब है कि सितारा के घर वाले इसको देखना चाहते हैं। एक छोटे से काम का तुमको बोला था, तुमने वो भी नहीं किया। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? हुक्म करो। अरे यार, वो तुमको मैंने सूबेदार का कहा था ना, उसने हमारे गांव में स्कूल खोल लिया यार, और लोग भी उसके साथ दे रहे हैं। तुम एक सूबेदार को नहीं संभाल सकते यार। अगर कहो तो रास्ते से हटा दूं? यार, सरकारी बंदे को इस तरह हटाना कोई आसान काम नहीं है। मलिक की तसल्लुत में है और ये मलिक के आदमी है। मलिक साहब की परवाह नहीं करोगे? तुम लोगों की अपनी जिंदगी, अपनी जमीन और अपना इख्तियार है। बिल्कुल ठीक फरमाया सूबेदार साहब, अपनी मट्टी अपना इख्तियार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शौकी, क्या खबर लाए हो? ओ मलिक साहब, जुल्म हो गया, गजब हो गया। वो आपका रिटायर्ड सूबेदार नहीं है, उसने स्कूल खोल लिया। हाँ, मैंने कहा था ना वो स्कूल खोलेगा, आपकी दुआ से। ये क्या कह रहे हो? मलिक साहब, मैं जो भी कह रहा हूँ ना, तक पटक सच कह रहा हूँ। हाँ, आपकी दुआ से। सूबेदार की इतनी जुर्रत कि उसने स्कूल खोल लिया है और हमें खबर ना हुई? कहाँ खोला हुआ है? वहीं पे खोला ना, वो सरकारी जमीन हड़प की नहीं थी। हाँ, वहाँ पे अपना स्कूल खोल लिया है आपकी दुआ से। मुंशी, ये क्या कह रहे हो? हमने कब ऐसी दुआ की है? ओ मलिक साहब, बेखी गलत हो गया हूँ, कसमें। खाली हुक्म करें आप। मेरा ख्याल है कि इस सूबेदार का तालीम के साथ बहुत शौक है, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मलिक साहब, आप मुझे हुक्म करें ना। ये खुशी जो है ना, मैं गमी में बदल दूंगा आपकी दुआ से। ना ना शौकी, नहीं, सब्र करो। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, सरकारी बंदा है, और ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई मसला बन जाए। ओहो मलिक साहब, इसके ख्वाब ठीक नहीं है, सजा जरूरी है, नहीं तो ये हुजरा है। ठंडी करके खाओ। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो भी काम शुरू करेंगे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम सारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो। सबक पढ़ो, शौक है तुम्हारा तालीम के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बच्चों, अगर तुम लोग तालीम हासिल कर लो तो तुम लोग बड़े बड़े अफसर बनोगे, क्योंकि इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है
जो लोग इल्म हासिल करते हैं उनका मुस्तकबिल रोशन होता है, और हमने तालीम की रोशनी से ही अपने मुल्क को रोशन करना है। और हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। शाबाश। और पाकिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पाक लोग रहते हों। समझ गए ना? तो बच्चों, आप लोग भी अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई ईमान के लिए शर्त है। क्या है? कादिर, ओ कादरे, ओए कादरे। आ गई। हाँ, खाना लेके आई हूँ तेरे लिए। आओ आओ। क्या लाई हो? क्या लेकर आऊंगी? बस वही आलू का शोरबा। तुम क्या लाओगी? वही जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, वही खाएंगे। मायूस ना हो, अल्लाह हम पे भी रहम करेगा। फिर मुर्गियां भी लाऊंगी और गोश्त भी। अच्छा, ये बातें छोड़ो, मेरे हाथ का नेवाला खाओ। पहले तुम खा लो, तुमसे रह जाएगा ना, तब मैं खा लूंगी। और अगर ना बचा तो फिर? तो फिर सब्र का घूंट पी जाऊंगी। अरे, सब्र के घूंट से पेट नहीं भरेगा। खाना खाओ कि पेट भर जाए। अच्छा, सारा दिन घर में भी काम करती हो और फिर मलक साहब के घर में बीकार। कादरे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। क्या बात है? क्यों ऐसा देख रही हो? हाँ? वैसे ही बस, आज तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, इन पसीनों से शराबूर मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ? तो और क्या, मेरे लिए तो तुम चांद हो, मेरे सर के ताज हो। चुप चुप, ऐसा ना हो कि गरूर में आ जाऊं। कादिर,
एक बात कहूँ तुमसे, हाँ हाँ कहो, एक नहीं दो कहो। लेकिन डर लगता है तुम नाराज ना हो जाओ। चलो छोड़ो, फिर कभी सही। फिर सही क्या मतलब? अभी कहा है ना, तो अब बोलो। अगर बात नहीं की तो सारा दिन यही सोचता रहूंगा कि क्या कह रही थी। कादरे, कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। तुमसे कैसी नाराजगी? ऐसे ही कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? और अगर बात नाराजगी की भी हुई ना, तो तुमसे नाराज नहीं हो सकता, खुद पे झील लूंगा, लेकिन तुमसे नाराजगी का तो सोच भी नहीं सकता। कादरे, वैसे आज जब मैं रोटी ला रही थी तो रास्ते में मैंने स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे देखे। ये वो सूबेदार साहब के स्कूल के होंगे ना? हाँ हाँ। काश कादिर, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो भी इसी तरह, कितना अच्छा होता ना। ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैं इन मलकों के लिए एक और गुलाम नहीं पैदा करना चाहता। अच्छा हुआ कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वरना तो इन मलकों की खिदमतों में सारी जिंदगी गुजार देता, लेकिन इन मलकों के घर से खत्म ना होते। तुम समझ गई ना? समझ गई कादिर, लेकिन मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? ज़ैनब, मत करो ऐसी बातें, वरना मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तुम क्या चाहती हो कि मेरी औलाद भी इन मलकों की गुलामी की जंजीरें पहन ले? कभी नहीं ज़ैनब, कभी नहीं। ना हमारी औलाद होगी और ना किसी की गुलामी करेंगे। हमारे मरने के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा। ये गुलामी की जंजीरें हमारी आंखें बंद होने के साथ खुद ही टूट जाएंगी। कादिर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। चलो छोड़ो, खाना खाओ, मुझे जाना, मुझे और भी काम है। Buchtunyam, 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 Buchtunyam. Gulami raat pe gorkhkari, Buchtunyam. Gulami raat pe gorkhkari, Buchtunyam. Da duniya पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा. क्या बात है, क्यों ऐसा देख रही हो? हाँ, वैसे ही बस, आज तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, इन पसीनों से शराबूर मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ? तो और क्या, मेरे लिए तो तुम चांद हो, मेरे सर के ताज हो। चुप चुप, ऐसा ना हो कि गरूर में आ जाऊं। कादिर, एक बात कहूँ तुमसे? हाँ हाँ कहो, एक नहीं दो कहो। लेकिन डर लगता है तुम नाराज ना हो जाओ। चलो छोड़ो, फिर कभी सही। फिर सही क्या मतलब? अभी कहा है ना, तो अब बोलो। काश कादिर, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो भी इसी तरह, कितना अच्छा होता ना। ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैं इन मलकों के लिए एक और गुलाम नहीं पैदा करना चाहता। अच्छा हुआ कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वरना तो
इन मलकों की खिदमतों में सारी जिंदगी गुजार देता, लेकिन इन मलकों के कर्जे खत्म ना होते। तुम समझ गई ना? समझ गई कादिर, लेकिन मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? ज़ैनब, मत करो ऐसी बातें, वरना मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तुम क्या चाहती हो कि मेरी औलाद भी इन मलकों की गुलामी की जंजीरें पहन ले? कभी नहीं ज़ैनब, कभी नहीं। ना हमारी औलाद होगी और ना किसी की गुलामी करेंगे। हमारे मरने के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा। ये गुलामी की जंजीरें हमारी आंखें बंद होने के साथ खुद ही टूट जाएंगी। कादिर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। चलो छोड़ो, खाना खाओ, मुझे जाने, मुझे और भी काम है। कादिर, एक बात कहूं तुमसे? तुम्हें मेरी आज की बातें बुरी लगी हैं? बुरी तो नहीं लगी, लेकिन तुम मुझे नाराज कर रही हो। अल्लाह न करे। मैं तुम्हें क्यों नाराज करूंगी? तुम अल्लाह के दिए पे सब्र करो। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। अगर मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम गुलामी की जिंदगी से तो जान छूट जाती। ऐसे मत कहो, अल्लाह न करे अल्लाह तुम्हें मेरी भी हयाती लगा दे। अल्लाह तुम्हारा साया सलामत रखे। ऐसी बातें ना करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे आसरे पे बैठी हूं। कादिर, मेरा तुम्हारे बिना इस पूरी दुनिया में और कौन है? तुम ही मेरा वाहिद आसरा। ना माँ बाप हैं और ना ही कोई बहन भाई है। और जब तुम ऐसी मायूसी की बातें करते हो तो मैं अपना दर्द किसको सुनाऊं, किसके सामने रोऊं? सब कुछ जानता हूं ज़ैनब, सब कुछ, लेकिन क्या करूं? लेकिन कभी कभी दिमाग काम करना छोड़ देता है। समझ नहीं आती अपने साथ कुछ करूं या किसी और के साथ। कादिर, देखो, अल्लाह खैर करेगा। जिंदगी से मायूस मत हो। ये जिंदगी तो अल्लाह हमें एक दफा देता है। इसमें अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे भी, लेकिन हमें चाहिए कि हम सब्र करें। और अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों का साथ देता है और उनसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह तो बस मुझे सब्र ही दे दे। आमीन। कादिर, वो स्पोकमैन नहीं है, उसका कल तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया। मलक साहब के गुलामों में एक और गुलाम का इजाफा हो चुका है। कल मैं उसे मुबारकबाद देने चला जाऊं। यही चाहती हो ना? कादिर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर मांगती हूं तो सिर्फ एक खुशी, औलाद की खुशी। ज़ैनब, मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जिंदा हूं। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ बच्चा मुझसे मत मांगो ज़ैनब, मत मांगो। कादिर, फिर वैसी ही।
ये क्या हो रहा है? छोड़ो रियाज, इसे छोड़ो। तुम बीच में मत आओ। तुम्हारी खैर नहीं। अब आज मैं इसको सही सबक सिखाता हूँ। अब तक जो होता रहा वो ठीक है, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं तो खुश थी कि मेरा बेटा जेल से आ गया है, लेकिन तुम शायद दोबारा जेल जाना चाहते हो। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मेरा गिरबान। अब भी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसे छोड़ दो। इसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटो तुम। हट जाओ माँ। आज इसकी खैर शामिल नहीं। हट जाओ। बेटा छोड़ दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। या अल्लाह, कोई है जो इन्हें छुड़ाए। हट जाओ तुम तो, हट जाओ। शामिमूद छोड़ दो इसको। शामिमूद, या अल्लाह, मैं तो गर्क हो गई हूँ। कोई तो आए इन्हें छुड़ा ले। छोड़ दो शामिमूद को। शामिमूद, रियाज छोड़ो ना एक दूसरे को। हट जाओ रियाज तुम। शामिमूद, अभी तो तुम जेल से होके आए हो। मुझे लगता है तुम्हारे वहाँ होश ठिकाने नहीं आए। तुम एक बार फिर जेल जाना चाहते हो? हाँ हाँ, छोड़ो कि इससे कत्ल में फांसी हो जाऊं। वो मलक तो मुझे ऐसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्या हो गया भाई? उन्हें बता देना कि घर में ढाका पड़ गया था और सारे पैसे डकैत ले गए। अच्छा, पराई अमानत तुमने जुल्म में हारी और अब मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो। बेटा, इसको छोड़ो, पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। ए लड़की, तुम क्या तमाशा देख रही हो? जाके इसके लिए पानी लाओ। ऐसे तमाशा देखने के लिए खड़ी है। बेटा, तुम बात सुनो, तुम्हारी बीवी के पास झुमके भी पड़े हैं और मेरे पास पैसे भी पड़े हैं। हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अम्मा, इस बेटी को समझा दो कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, वरना इस घर में नहीं रहेगा। हाँ, जल्दी करो। अच्छा, मैं इसे समझा दूंगी। ये घर इसका भी है, इस घर में इसका भी पूरा पूरा हिस्सा है। ये ले लो। साल बाद तो मैं जेल से आया हूँ और तुम मुझे सिर्फ पानी पिला रही हो, न छह न कुछ खाना। हाँ? रियाज, तुम बैठ जाओ। ए लड़की, तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ खाने का बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारे सारे करतूत बताती हूँ। क्यों माँ, कौन सी बातें? क्या हुआ है? तुम आओ, आराम से बैठो, मैं तुम्हें आराम से सब कुछ बताती हूँ। चलो तुम अंदर आओ। अच्छा बच्चों, आप मेरे पीछे वैसे ही पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है? शाबाश। अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, ते तख्ती। शाबाश। ऐसे ही एक दफा फिर मेरे पीछे पढ़ो तुम। अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा। शाबाश। अब ऐसे ही दोबारा दोहराना है। अच्छा, ये क्या है? ए फॉर एप्पल। एप्पल, माशाल्लाह, शाबाश। और ये है बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय, शाबाश। सी फॉर कैट, शाबाश। सी फॉर कैट। डी फॉर शाबाश। डी फॉर डॉग।
वाह 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 वाह। शमरोजिया, ये देखो ना, और इस सूबेदार को देखो तालीम दे रहा है, और वो भी फरंगियों वाली तालीम। ओए ओए जालिम, और जालिम सूबेदार, तेरे साथ तो हम वो काम करेंगे ना, तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। शमरोजिया, वो देखो है, ये तो कीमत खान का बेटा है यार, और ये दूसरे को देखो, ये नसारी का बेटा है, और उसके साथ खतीब गुल का बेटा भी बैठा है। हाँ, और ये कुड़ी, और ये कुड़ी तो आसमान गुल वाली कुड़ी है। ओए ओए शमरोजिया, ये सब जो है ना मलिक साहब के कर्जदार हैं। मुंशी साहब, अब मजा आया। शाजिया, जरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में कंघी करो, सारे बाल तोड़ दिए हैं मेरे। अच्छी तरह पता है कि मैं उम्मीद से हूँ। बीबी जी, मैं तो आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको खूबसूरत सी एक बेटी दे। आमीन। मरजान, ये कौवा सुबह से छत पर बैठकर आवाजें निकाल रहा है। बीबी जी, ऐसा लगता है छोटे मालिक गांव वापस आ रहे हैं। क्या कह रही हो? उसके तो इम्तिहानों के दिन चल रहे हैं, वो यहाँ कहाँ आ सकता है? बीबी जी, मैंने सुना है जब दीवार पर कौवा बोलता है तो जरूर कोई ना कोई मेहमान घर पर आता है। मैंने तो मलक साहब को 100 दफा कहा है कि मुझे अपने बेटे के पास शहर ले जाओ कि मैं अपने बेटे को देख लूं, लेकिन वो कहाँ मानता है। उसको कहाँ फुर्सत है अपने फजूल दोस्तों से। बीबी, आज तो ये कौवा चुप ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है ना कि आज छोटे खान घर आएंगे, और जरूर आएंगे। छोटे मलिक का खत आया है, ये ले ले। मरजान, जाओ देखो कौन है। बीबी जी, मैं कह रही थी ना कि आज जरूर कोई ना कोई आएगा। देखे, छोटे खान का खत तो आ गया ना। ये ले बीबी, आ रही हूँ। देखा ना बीबी जी, मरजान सही कह रही थी, छोटे मलिक का खत आ गया ना। अपना काम जल्दी खत्म करो और मुझे जरा पढ़कर सुनाओ मेरे बेटे ने क्या लिखा है इसमें। ठीक है बीबी जी। ज़ैनब, ओए ज़ैनब, बाबा किधर हो सब? खैर तो है ना? दरवाजा खोलो। ओ मेरे खुदा, दरवाजा खोलो। कादिर, मुबारक हो। मुबारक हो? मुबारकबाद किस चीज की? ये सकीना मासी किस लिए आई थी, और मुबारकबाद किस चीज की दे रही थी? सकीना आपा मुझे देखने आई थी, और मुबारकी तुम्हें बाप बनने की मुबारकी दे रही थी ना। वैसे आज जब मैं रोटी ला रही थी तो रास्ते में मैंने स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे देखे। ये वो सूबेदार साहब के स्कूल के होंगे ना? हाँ हाँ, काश कादिर, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो भी इसी तरह, कितना अच्छा होता ना। कादिर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर मांगती हूं तो सिर्फ एक खुशी,
औलाद की खुशी। ज़ैनब, मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जिंदा हूं। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ बच्चा मुझसे मत मांगो ज़ैनब, मत मांगो। कातिल फिर वैसी ही, फिर वैसी ही। मेरे घर में एक गुलाम, एक और गुलाम। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुलाम, इब्ने गुलाम, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए। मैं गुलाम पैदा होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए औलाद, नहीं चाहिए गुलाम, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गुलाम, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे औलाद नहीं चाहिए।